जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंडिंग डेल्टाज अलजेब्रिकली। हमें डेल्टा को फाइंड करनी है अलजेब्रिकली। तो उसके लिए देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1/x, एल की वैल्यू दी गई है 1/4, एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 4 और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है 0.05। तो मैं यहाँ स्टेप 1, तो हम स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है कि डेल्टा को अलजेब्रिकली फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अब इस फार्मूला की मदद से हम डेल्टा की वैल्यू को अलजेब्रिकली मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए लिखता हूँ कि देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1/x, तो ये 1/x पुट कर देता हूँ मैं, और माइनस एल की वैल्यू देखें ये 1/4 दी गई है, और ये उस अब मर्ड साइन देखें लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू देखें हमारे पास गिवन है 0.05 के। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करें तो देखें अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं कि माइनस 0.05 लेस दैन 1/x माइनस 1/4 लेस दैन पॉजिटिव 0.05 के। अब देखें, अब हमें देखें माइनस 1/4 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 0.25 के। तो अब हमने क्या करना है कि माइनस 1/4 को ख़त्म करना है, तो हर तरफ पॉजिटिव 1/4 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि माइनस 0.05 प्लस 1/4, और ये लेस दैन 1/x प्लस का 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल होंगे, तो ये 0.05 प्लस 1/4। अब आप देखें ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ कि 0.05 प्लस 1/4 बेसिकली इक्वल होता है 0.25 के, और ये लेस दैन 1/x, और ये लेस दैन 0.05 प्लस 1/4 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 0.25 के। अब माइनस 0.05 प्लस 0.25 ये बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास 0.2 के, और ये लेस दैन 1/x, और ये लेस दैन देखें 0.05 प्लस 0.25 ये इक्वल होगा 0.3 के। अब देखें 1/x नहीं चाहिए हमें, यहाँ वैल्यू चाहिए x की, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। देखें ये इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 0.2, और ये लेस देन का साइन है। जब हम किसी भी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं 1 के साथ, तो उसके बाद हमारे पास ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, और ये x/1 हो गया, और ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, और ये 1/0.3 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें 1/0.2 बेसिकली इक्वल होता है 5 के, और ये ग्रेटर दैन x विच इज़ ग्रेटर दैन 1/0.3। 1/0.3 हमारे पास इक्वल होता है 3.3 के। अब हम इसे अपनी रियल एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के लिए, जैसे कि 3.33 जो है वो इक्वल है, ये देखें 3.33 इसे मैं लिख सकता हूँ लेस दैन x विच इज़ लेस दैन 5 के। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ तक हमारे पास स्टेप 1 खत्म हो जाता है। अब हमने स्टार्ट करना स्टेप 2 के। स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि 0 लेस दैन x माइनस एक्स नॉट लेस दैन होता है हमारे पास डेल्टा की। हम क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हमें चाहिए ना, अलजेब्रिकली मेथड से डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो देखें 0 को मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखता हूँ कि x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन थी 4, तो 4 पुट कर देता हूँ लेस दैन, देखें, और ये हमारे पास डेल्टा है। अच्छा, उसके बाद देखें अब यहाँ मैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ कि देखें ये पास डेल्टा दिया गया है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा लेस दैन x माइनस 4 लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा, क्योंकि एक रियल लाइन में इस साइड वाला जो एरिया होता है लेफ्ट हैंड वाला एरिया वो माइनस में होता है ना, और एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब -4 को ख़त्म करने के लिए मुझे हर तरफ पॉजिटिव 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पॉजिटिव x ही रह जाए, सिर्फ सिंगल x। उसके बाद देखिए ये माइनस डेल्टा प्लस 4 हो गया, लेस दैन x लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा प्लस 4 हो गया। अब मुझे इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयरिंग करवाना है, यानी कि ये देखिए माइनस डेल्टा प्लस 4 इक्वल होगा 3.33 के, और डेल्टा प्लस 4 इक्वल होगा 5 के। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग कर देते हैं। तो देखें इसे कंपेयरिंग करने से हमारे पास जो वैल्यूज़ हासिल होंगी वो माइनस डेल्टा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3.33 के, और डेल्टा प्लस 4 इक्वल होगा, ये देखें ये डेल्टा प्लस 4 इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ से दोनों से डेल्टा की वैल्यू हम इजी देखें, यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करूँ तो 4 माइनस 3.3 इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 5 माइनस 4 बनेगी। अब देखें डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनती है 0.66 के, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू बनती है हमारे पास 1 के। तो अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट आंसर हो हमारे पास, देखें 0.66 ये स्मॉल आंसर है, और ये हमारे पास 1, ये 0.66 से ग्रेटर देन है, तो इसी वजह से जो स्मॉलेस्ट आंसर हो वो एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास कि हम लिखते हैं कि डेल्टा इज़ इक्वल टू 0.66 और 2/3। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई x क्या है, एल की वैल्यू दी गई 3 x नॉट की वैल्यू √3 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है। तो हम इसमें स्टेप 1 करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल
और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में और लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन के। देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है एक्स की है, देख सकते हैं एक्स की माइनस एल की वैल्यू देखें 3 है तो मैं 3 पुट कर देता हूँ, और ये देखें लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0.1 के। अच्छा अगर देखें यहाँ हमने क्या करना है कि एब्सोल्यूट वाला फार्मूला यूज़ करना है कि इसे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स का मॉड साइन हो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो बेसिकली इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन एक्स यानी कि वेरिएबल, फिर लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के सेम ये फार्मूला मुझे यहाँ यूज़ करना है। तो ये इस तरह से ओपन होगा माइनस 0.1 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म और ये 0.1 के। अच्छा उसके बाद देखिए इस माइनस 3 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस 0.1 प्लस 3 लेस दैन एक्स स्क्वायर, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गए और ये 0.1 प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना बनेगा, ये देखें माइनस 0.1 प्लस 3, माइनस 0.1 प्लस 3 हमारे पास इक्वल होता है 2.9 के, और ये एक्स स्क्वायर लेस देन देखें 0.1 प्लस 3 बेसिकली इक्वल होता है 3.1 के। अब देखें एक्स यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट में और ये लेस देन एक्स क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है और ये अंडर रूट 3.1 के। अब मुझे इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब देखें हमने फर्स्ट टाइम में क्या किया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड साइन में है लेस देन एप्सिलॉन, तो अब ये फार्मूला यूज़ करके हमने इस एक्स की तो वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब मैं सेकंड स्टेप में सेकंड फार्मूला यूज़ करके वैल्यू फाइंड करूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि 0 लेस दैन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन हमारे पास डेल्टा होता है। अब हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 लेस दैन लिखने की जरूरत है, या मैं एक्स लिखता हूँ कि एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर आप गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है वो अंडर रूट 3 है और ये लेस दैन है हमारे पास डेल्टा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है कि माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस अंडर रूट 3, और ये इस माइनस 3 अंडर रूट को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 3 अंडर रूट ऐड करना पड़ेगा, तो लेस दैन एक्स माइनस 3 अंडर रूट पॉजिटिव 3 अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो डेल्टा प्लस 3 अंडर रूट। अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है। 1 और 2 इक्वेशन को मैं कंपेयरिंग करता हूँ, तो देखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयरिंग करते हैं, तो देखें यहाँ से देखें माइनस डेल्टा प्लस 3 अंडर रूट बेसिकली इक्वल होगा माइनस डेल्टा प्लस 3 अंडर रूट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2.9 के। तो देखिए माइनस डेल्टा प्लस 3 अंडर रूट इक्वल होगा 2.9 अंडर रूट के, और यहाँ से जिसका जो कंपेयरिंग करेंगे तो डेल्टा प्लस 3 अंडर रूट इक्वल होगा, तो मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा प्लस अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 3.1 के। जैसे सिंप्लीफाई करना है कि डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखें हम इस लिख सकते हैं कि डेल्टा इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2.9 के। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3.1 माइनस 3 अंडर रूट के। अब देखें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू नियरली इक्वल बनेगी, देखें 3 अंडर रूट है और ये माइनस 2.1 अंडर रूट है, तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा 0.0291 के। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमारे पास डेल्टा का आंसर देखें 3.1 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट है, तो इसका आंसर हमारे पास 0.0 यानी कि 0.0286 के इक्वल आएगा। अब इसमें हमारे पास जो स्मॉल आंसर है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि फंक्शन में हमारे पास ये देखें डेल्टा की वैल्यू जो बनेगी वो 0.0286 जी, ये हमारे पास एक आंसर है। ये देखें ये दी गई 1/x एल की वैल्यू दी गई -1 एक्स नॉट की वैल्यू -1 है और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है। हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं लेता हूँ कि स्टेप 1। तो स्टेप 1 के लिए देखें हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये मॉड साइन में लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अब वैल्यूज़ को पुट करें, ये फार्मूला है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x है तो मैं 1/x पुट कर देता हूँ। माइनस एल की वैल्यू देखिए -1 है, -1 और 1 पॉजिटिव 1 हो गया, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू देखिए मेरे पास 0.1 की गिवन की थी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ मैंने 0.1 लेस देन 1/x और ये +1 लेस देन 0.1 के। अच्छा उसके बाद देखें इस पॉजिटिव 1 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -0.1 -1 लेस देन 1/x लेस देन 0.1 -1 के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें -0.1 और -1 तो बेसिकली इक्वल होता है मेरे पास -1.1 के, लेस देन 1/x लेस देन देखें 0.1 में से जब -1 को सेपरेट करेंगे तब इसका आंसर मेरे पास 0.9 के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको रेसिप्रोकल में लेना है। देखिए यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए x की, 1/x की नहीं चाहिए, तो 1/x है तो इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो देखें इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-1.1 ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा ग्रेटर दैन, और ये x/1 और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो गया, और ये मेरे पास लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया, और ये 1/-0.9 के इक्वल हो गया। 1/-1.1 जब देखें 1/1.1 इसको जब डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर हमारा बनेगा 0.90, और ये ग्रेटर दैन x और ये ग्रेटर दैन, अब देखें मेरे पास 1/0.9 बेसिकली इक्वल होता है 1.1 के। अच्छा उसके बाद देखें इसकी तरतीब को मैं ठीक कर लेता हूँ कि इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, -1.11 को मैं लिख सकता हूँ लेस दैन x लेस दैन। देखें अब x जो है वो -0.9 से कम है, तो इसका मतलब ये x कम है 0.9
-0.90 के। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप 2 करते हैं कि स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है कि 0 लेस दैन एब्सोल्यूट वैल्यू में x माइनस एक्स नॉट लेस दैन होता है डेल्टा के। और उसके बाद देखें जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती कि x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, अगर आप गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है एक्स नॉट की वैल्यू, वो -1 है, -1 और 1 पॉजिटिव 1 हो गया लेस दैन डेल्टा के। हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसे डेल्टा को मैं लिख देता हूँ माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स प्लस 1 और ये लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा के। अच्छा, उसके बाद देखें इस पॉजिटिव 1 को ख़त्म करने के लिए हर एक के साथ मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस डेल्टा -1 लेस दैन एक्स प्लस 1 है तो -1 ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा -1, यानी कि हर एक के साथ मैंने -1 ऐड कर दिया। आंसर बनेगा वो मैं लिख देता हूँ कि देखें माइनस डेल्टा -1 लेस दैन एक्स पॉजिटिव 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया और ये डेल्टा -1 इक्वेशन नंबर अब ये मेरे पास 2 है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में इनको कंपेयरिंग कर देते हैं। देखें कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपस में कंपेयर, देखें माइनस डेल्टा -1 बेसिकली इक्वल होगा -1.1 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें माइनस डेल्टा -1 इज इक्वल टू -1.11 के, और यहाँ से देखें डेल्टा -1 इक्वल होगा -0.90, तो -0.90 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखें डेल्टा का आंसर हमारे पास बनेगा 0.11 के, और 0.11 बेसिकली इक्वल होता है 1/9 के, और यहाँ से देखें तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.1 के। अच्छा, अब हमारे पास देखें इसमें से जो स्मॉल आंसर है वो 0.1 है, तो इसी वजह से हमसे कहेंगे एक तो पॉजिटिव में भी है और दूसरा हमारे पास स्मॉल भी है, तो इसी वजह से इसमें कहूँगा कि डेल्टा का आंसर हमारे पास 0.1 के इक्वल होगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा था कि डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।